शबीर भाई, शबीर भाई, हमजाद उधर। आ गए हो? हाँ भाई हमजाद, आप कैसे हो? वो एक हिंदू हिंदू रहता था, वो यहाँ पर अकेला ही रहता था। अच्छा। उसने इस जगह में बैठकर चिल्ला निकाला और चिल्ला निकाल कर वो इधर ही रह गया। मतलब ये पढ़ाई करता रहा, जो भी आते थे काला इल्म वाले। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम राज बाकिया के साथ मैं हूं माजिद अली और मेरे साथ मौजूद है जवेद भाई और शबीर भाई। नाज़रीन, उसी जगह पर हाजिरी करने वाले हैं और सीधा सीधा बताऊं तो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक काम करने वाले हैं। इसमें जान का भी खतरा 110% है, यानी कि कम नहीं है, ज़्यादा है, क्योंकि हम उन्हीं चीज़ों के उस जगह पर मौजूद है जहाँ पर उनकी बुनियाद है। मगर इस बुनियाद का राज सिर्फ एक ही टीम खोल सकती है, वो है राज बाकिया की टीम। इंशाअल्लाह ताला आज जो आप प्रोग्राम देखेंगे, यहाँ की असल हकीकत, असल राज आपके सामने इंशाअल्लाह खुल के आएगा और हमारी पूरी कोशिश होगी कि उन चीज़ों को कंट्रोल किया जाए या अपने साथ ले जाया जाए, या अगर वो ज़िद करती हैं तो उनको यहाँ पर जवेद भाई ख़त्म किया जाए। माजिद भाई जब सामने आएंगे, उनके बच्चे आएंगे, तो अगर हमारे उन्होंने कहना मान लिया तो ठीक है, वरना मैं इनको खत्म कर दूंगा। जवेद भाई, देखें, जो फैसला जो चीज जिद करती है ना, जिद में हम भी नुकसान उठा सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, नुकसान ही है, नुकसान ही है, बिल्कुल ऐसे ये जो चीजें हैं ना, बाद टाइम ऐसा होते हैं कि वक्ती तौर में मान जाते हैं और मान के फिर भी ये बदल जाते हैं, बदल जाती हैं, उसमें काम ज्यादा खराब होता है, वो उनसे भी ज्यादा खराब हो जाता है। आप भी चिल्ला करके आए, आपको भी तो कब्र में चीजें नजर आई होंगी। कब्र में बहुत खतरनाक चीजें नजर आई हैं। ऐसी आई है ना, लेकिन कभी ऐसी चीजें देखी हैं आपने? मैंने इससे भी और बढ़ के देखे हैं खतरनाक चीजें, लेकिन अच्छा। हम ना वो लगाते हैं ना, कड़ा लगा के बैठते हैं, हाँ, उसके अंदर कभी नहीं आ सकती हैं। अभी आप अपने हिसार में नहीं थे, जब आप हमारे साथ चले हैं तो अपने ऊपर आपने पढ़ाई नहीं की, मैंने पढ़ाई भी की है, फिर क्यों हुआ? लेकिन फिर भी समझ नहीं आई। मैंने पढ़ाई भी की है, लेकिन ये ना खतरनाक चीज़ है। वो उधर ना मैंने जो कब्र देखी है ना, हाँ, जैसे भी मैंने कब्र क्रॉस की है, उसके बाद मसला तो बना। उसके बाद ना मसला शुरू हो गया है। हाँ, मुझे तो उस टाइम कब्र के बाद एक चीज़ नज़र आई है। जब मैंने एक चीज़ का पीछा किया है, मैंने कहा भी ये कहाँ जाती है, हाँ, तो फिर पता चल रहा है मुझे, मैं तो उनके पास में, उनके कब्ज़े में हूँ। उधर तो काफ़ी सारी चीज़ें भी हैं, उनके बच्चे भी हैं, और अंदर तो बहुत ख़तरनाक चीज़ों से ना भरा हुआ है। भरा हुआ है। नाज़रीन, देखें, जवेद भाई हो, मैं हूँ, या काली बाबा, या हमारे साथ जब शोएब होता है तो हमारा सबसे पहले लोकेशन से आने से पहले काम यही होता है कि अपने आप को हिसार में डाल देते हैं, पढ़ाई में डाल देते हैं, और वो हमारे इर्द गिर्द एक समझे कि कवच सा होता है, यानी कि एक शीशा सा समझें, एक ऐसी ताकत मौजूद होती है हमारे इर्द गिर्द जिससे ये चीज़ें आमने सामने हमारे आ भी जाएं तो हमारे नुकसान ये नहीं पहुंचाती। मैं यही चीज़ इनसे पूछ रहा था कि यार, जब आप इतना कुछ करके आए तो फिर ये सब कुछ क्यों किया, फिर आपसे ऐसा नहीं होना चाहिए था। मगर माजिद इनकी बात भाई, गंवाने वाली नहीं है, क्योंकि उधर वाकई एक कब्र थी जहां से इन्होंने क्रॉस किया तो ये मामला वहां से बिगड़ना शुरू हो गए। माजिद भाई, बात तो ये है, जो हम पढ़ाई करते हैं ना, तो हमारी पढ़ाई कुछ और होती है, हर किसी की पढ़ाई का फर्क होता है। बिल्कुल और होता है। लेकिन इसने जो चिल्ला निकाला है, तो इसके ऊपर इसको तो नहीं अंदाजा, लेकिन हमें अंदाजा है, जब तक उस्ताद का साया ना हो तो इंसान कामयाब नहीं हो नहीं सकता। होता, नहीं। तो वहां पर इसका उस्ताद था, सही, इसके सिर के ऊपर उनका हाथ था, सही। लेकिन ये कामयाबी तो इसने कर ली है,
जब उस्ताद से जैसे भी आगे अलग हुआ हमारे पास आया तो इसने ये लोकेशन नहीं देखी, पहली बार ये बाहर निकला है तो साफ ज़ाहिर है नुकसान उठाना पड़ता है। हाँ, देखिए हम भी नुकसान उठाते हैं, ये तो नहीं, लेकिन हमें हमें पता है कि हमारे पीछे उस्ताद है, हमें ये जानू नहीं मार सकती। सही। नुकसान ज़रूर उठा लेते हैं, ये हमें कंट्रोल भी कर लेते हैं, ये मुंह बंद कर लेते हैं, पढ़ाई करते हैं, कुछ करते हैं और किसी न किसी बहाने पे रास्ता मिल जाता है। मिल जाता है। जैसे आप हमारे पास आ जाते हो हाँ, तो ये ना कहो कि हम अचानक आ गए हैं, जो इनको अगर मैं भी उठा गया तो आपको पता नहीं था, हाँ। लेकिन ये जो पढ़ाई है हमने कर रखी है, जो खुद ब खुद भी हमें रास्ता खींचती है, दिखा देती है रास्ता, मिलता बिल्कुल रहता ऐसे है। ही है, बिल्कुल ऐसे ही। इसीलिए नाज़रीन, कहते हैं कि लोग उस्ताद को नहीं भूलना चाहिए। सबसे पहले नंबर ये है कि मैं सबको बताऊंगा उस्ताद से इजाज़त लेकर ही पैर कदम उठाया करें। इंशाल्लाह। नाज़रीन, अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधा मुद्दे पे आते हैं, हाज़िरी करते हैं। पता नहीं कितना टाइम लगेगा, क्या होगा, मगर इस टाइम काफ़ी रात हो चुकी है, समझिए कि रात का आखिरी पहर चल रहा है। सुबह होने से पहले ही हमें ये मुद्दा मुकाना है भाई, ऐसे ही ठीक है? ऐसे ना हो कि सुबह होने से हो जाए और हम यहीं पे फँसे रहें, मगर उससे माजिद पहले भाई ये फिर काम हम ख़त्म कुछ करना भी है। नहीं कर सकते। हाँ, खुद काम ये ख़त्म करते हैं ना। जावेद भाई, आप तैयारी मुकम्मल है, ये आपके साथ होगा, ठीक है? आप यहाँ पर इसके साथ बैठें, जावेद भाई के साथ आप बैठें। फिर नाज़रीन, आपने कमेंट करके ये बताना है कि ये फ़ैसला ठीक है या नहीं ठीक। जावेद भाई, बिस्मिल्लाह करें, शुरू करें। बैठे इस तरफ बैठो, मुंह इस तरफ। हमजात हाजिर हो, हमजात हाजिर हो, हमजात हाजिर हो। आपका हमजात है? अगर है तो अपना हमजात बुलाएं। मैं अभी बुलाता हूँ।
हमजाद हाजिर हो, हमजाद हाजिर हो, हमजाद हाजिर हो। हमजाद हाजिर हो, हमजाद हाजिर हो, हमजाद हाजिर हो। शबीर भाई हमजाद उधर आ गए हो? हाँ भाई हमजाद, आप कैसे हो? अच्छा ये बताओ, इस जगह में क्या मामला है? ये जो इन चीज़ों ने ठिकाना कर रखा है, बहुत दूर से इंसानों को बहुत धोखे के साथ बुलाते हैं। एक आगे चलती है, दूसरी इंसानों को उठा लेती है। ये क्या मसला है इनका? हाँ, वजह ये बताएं मुझे। अच्छा, अच्छा ये एक काम करो, ये पूरे जहाँ जहाँ तक ये एरिया है, इनकी हदूदें हैं, सबको कड़ा लगाओ। हर जगह को कड़ा लगा के इनकी मालूमात का पता लगाओ, इनकी ताकत का पता लगाओ, इस जगह के रहने का भी पता लगाओ। पूरी मालूमात के साथ मुझे बताओ। ठीक है, हाँ जाओ जल्दी। चले गए जावेद भाई। क्या कह रहे थे जावेद भाई? माजिद भाई वो ये बता रहे हैं कि आप इस जगह खतरनाक पर आना भी नहीं चाहिए था। यार वो तो है मगर लेकिन ये जो चीज़ें हैं ना, वो मैं उनसे पूछ रहा हूँ कि वो कहते हैं कि यहाँ पर एक नहीं है, इधर कई चीज़ें हैं। अच्छा, मगर आप तो यहाँ पर चले भी तो आए। हमें यही लेके आई है खुद ही। माजिद भाई वो बता रहे हैं कि जो हमने उसको पूछा, उसने मुझे जवाब दिया है। वो ये बता रहे हैं कि वहाँ पर ये झलकी एक दिखाती है, दूसरी उठा कर ले लेती है, और रास्ते में भी ख़त्म कर देते हैं, आगे भी ख़त्म कर देते हैं। और अपने ये इंसानों को जो उठाते हैं या किसी जानवर को भी उठा लें, तो वहाँ पर यहाँ पर आकर ना वो जैसे कुर्बानी का बकरा बन जाता है। अच्छा, वो इसी तरह से वो बलि चढ़ा देते हैं। यहाँ पर हाँ जी, यहाँ पर असल यही ठिकाना है इनका कि ये आजकल की चीज़ें नहीं है। अच्छा, पुरानी चीजें। बहुत पुरानी जगह है माजिद भाई। अभी वो गया है ना हमजात हमारा, हाँ हाँ, वो सब कुछ हमें बताएगा। चलो सही है, अल्लाह करे। अल्लाह अकबर।
जावेद भाई हम साथ आ गए। आ गए हो? पता लगाए हो? हाँ हाँ बताओ। अच्छा हाँ। अच्छा ये बात है। ये कितना अरसा हो गया है? बहुत पुरानी चीजें हैं। हाँ हाँ वो तो मैंने देखा, हर चारे पास जंगल जंगल है। अच्छा वो रहता था इधर? अच्छा ठीक है। अच्छा ये बताओ, इनका क्या करना चाहिए? अगर इनको हम हासिल करें, अपने ताबे करें, ये हो जाएंगे? नहीं होंगे अंदर से? अब ये बता कि इनके साथ क्या करना पड़ेगा, ये इनको कैसे कवरिंग करना चाहिए? बुलाने का क्या? अच्छा ठीक है। वो पढ़ाई करूं तो ये आ सकते हैं, अगर ना आए तो फिर? ठीक है। एक को एक को कड़े के बाहर निकालना है? अच्छा ठीक है। कड़े के बाहर निकालना है। होशियारी के साथ उसने दोबारा ही कड़े में फौरन आ जाना है, या ये नहीं बच सकता। ऐसे ही है ना? ठीक है। हाँ वो मैं कर दूंगा। ठीक है अब जाओ। चले गए जावेद भाई। जावेद भाई क्या कह रहे हैं? जावेद भाई। माजिद भाई जी। ये बहुत पुरानी बात है। अच्छा। ये हमारी जब सोच है ना, उनसे भी ज्यादा ये पुरानी बात है। अच्छा। हम तो कह रहे थे कि हमारा एक अंदाजा लगाया कि तकरीबन 100 साल। हाँ। ये 100 साल नहीं है, 100 साल से भी ज्यादा अरसा हो गया है। अच्छा। तो इस जगह में एक हिंदू रहता था। अच्छा। ये हिंदू ने देखा है आपने, उधर अधर जंगलात जंगलात है। बिल्कुल है। वो एक हिंदू हिंदू रहता था। वो यहाँ पर अकेला ही रहता था। अच्छा। उसने इस जगह में बैठकर चिल्ला निकाला, और चिल्ला निकाल कर वो इधर ही रह गया। मतलब ये पढ़ाई करता रहा। जो भी आते थे काला इल्म वाले, ये काला इल्म करता था। यहाँ छुप कर बैठा था, भाई इधर कोई आम इंसान ना आ सके। अच्छा। तो ये उनसे इन चीजों को तो उसने हासिल किया है, सही। लेकिन ये इनसे ना गलत काम कराता था। अच्छा। बच्चे उठवाता था, उनका खून चूसता था। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। बड़ों को ये मार कर बलि चढ़ाकर ये जो चीजें हैं इनको खिलाता था। अच्छा। माजिद भाई मैं आपको क्या बताऊं, बहुत ही गंदा इंसान था वो। उसने बहुत गंदे भी चिल्ले निकाले हैं। यार जावेद भाई अब इन चीज़ों का क्या करें? माजिद भाई ये जो चीजें हैं ना, ये है तो इंसानों की दुश्मन। सही।
और ये बताया उसने कि जब आपको उठाया गया है तो आपको दुआएं थी उस्ताद की, और आपने जब आए आए हो तो पढ़ाई आपने जिस्म भी कर रखी है, पूरी पढ़ाई के साथ बच्चे हो वरना इन्होंने खाने की कोशिश पूरी कर रखी थी, लेकिन अच्छा, आप खाजे नहीं। अच्छा, तो माजिद भाई वो ये बता रहे ने कि ये चीजें माफी लायक नहीं है। सही। वो जो इंसान था ना हिंदू, हाँ, वो तो मर चुका है, हाँ। लेकिन वो मर चुका है और इनके हाथों में शाही आ गई है, अल्लाह अकबर! यानी कि वो सारी बिगड़ गई हैं चीज़ें। सब बिगड़ चुकी हैं।